हर हर महादेव। डिवाइन टैरो 3333 में मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैं इति एक बार फिर आ गई हूँ जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग लेकर के। आज हम देखने वाले हैं यू वर्सेस देम। ठीक है, यू वर्सेस देम मैं बहुत दिन से सोच रही थी कि करना है, पर ना मुझे टाइम मिल पा रहा था और ना ही वो चैनलिंग मुझे हो पा रही थी। पर कल रात से मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे यू वर्सेस देम पक्का करना चाहिए, तो आज हम वही करने वाले हैं। बिफोर आई कुड स्टार्ट माई रीडिंग, मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ, किसी भी टैरो रीडिंग में अपने आप को ज़बरदस्ती फिट इन करने की कोशिश मत किया कीजिए। अगर ऑर्गेनिकली बहुत आराम से आप रेजोनेट कर पाते हैं तो रखिए, नहीं रेजोनेट होती है एनर्जीज तो जाने दीजिए, किसी और के लिए हो सकती हैं, क्योंकि एक ही समय में बहुत सारे लोग देखते हैं इन रीडिंग्स को और ये रीडिंग्स जनरल होती हैं। हर टैरो रीडर आपको पहले यही बोल देता है कि ये जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग्स हैं, जनरल कलेक्टिव हैं, बहुत लोगों के लिए हो रही हैं। रेजोनेट करे तो रखिए, नहीं रेजोनेट करता है तो जाने दीजिएगा। रेजोनेट करता है और फिर थोड़ी और क्लैरिटी की ज़रूरत है तो हम बैठे हैं, आप मुझे डीएम कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं यू वर्सेस देम। पहले मैं आपके पार्टनर के लिए 3 कार्ड्स निकालूंगी। 3 कार्ड्स निकालने के बाद में मैं 3 कार्ड्स आपके लिए निकालूंगी। हम ये देखने वाले हैं आपके पार्टनर आपको किस तरीके का इंसान समझते हैं, क्या वो इस रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप का क्या असर आपके पार्टनर पे रहता है, आपके बारे में क्या सोचते हैं, और वैसा ही हम आपकी एनर्जीज में भी देखेंगे। यू के कार्ड्स यानी कि आप लोगों के मैं 3 कार्ड्स निकालूंगी, उस पर भी हम यही देखेंगे कि क्या आपको ये पार्टनर चाहिए भी कि नहीं, क्या सोचते हैं आप इस पार्टनर के बारे में, किस तरीके की एनर्जीज आती हैं जब भी आप इनके बारे में सोचते हैं, क्या ये आपके लिए सही पर्सन है या नहीं। ये एनर्जीज निकालने के बाद व्यूअर्स, मैं ओरेकल कार्ड्स भी निकालूंगी जो ब्लेसिंग कार्ड्स हैं और मैसेज कार्ड्स हैं। उनमें हम अलग अलग कार्ड्स के मैसेजेस भी देखेंगे कि यूनिवर्स हमें क्या बताना चाहते हैं। तो चलिए, भगवान का नाम ले लीजिए, महादेव का नाम लीजिए, यूनिवर्स को ग्रेटफुल हो जाइए, ग्रैटिट्यूड शो करिए और उनसे ये बोलिए कि ये रीडिंग बिल्कुल अच्छे तरीके से आपके साथ रेजोनेट कर जाए। वही मेरी कोशिश भी है। देख लेते हैं। सबसे पहले मैं निकाल रही हूँ 3 कार्ड्स आपके पार्टनर्स के लिए। पहला कार्ड अभी मैंने ओपन नहीं किया है, दूसरा कार्ड, तीसरा कार्ड। ये 3 कार्ड्स हैं आपके पार्टनर्स के लिए, आपके लिए वो क्या सोचते हैं। अब मैं एक शफल और कर रही हूँ। अब मैं ले रही हूँ 3 कार्ड्स आपके लिए। इधर दिख रहा है आपको ना, ये आपका पहला कार्ड, दूसरा कार्ड, तीसरा कार्ड। देखते हैं कि आप अपने पार्टनर को कैसा इंसान समझते हैं, कैसी एनर्जीज चल रही हैं। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट वील सी योर पार्टनर्स एनर्जीज फॉर यू। पहला कार्ड है आपका ये 2 ऑफ सोल्स। सेकेंड कार्ड है ये द चैरियट और तीसरा कार्ड है 6 ऑफ सोल्स। ये अभी हमने आपके नहीं निकाले हैं, अभी हम पहले आपके पार्टनर की एनर्जीज आपके लिए देख रहे हैं। देखिए व्यूअर्स, बहुत पॉसिबल है कि ये रिश्ता आपका और आपके पार्टनर का हिडन है। ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है प्योरली, जिसके साथ रेजोनेट करता है सिर्फ वही रखिए, सबके साथ हो सकता है नहीं जाता हो ये चीज़, बट मुझे जो चैनल हो रहा है वो यही है कि एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है और ये छुपा हुआ है, हिडन है। किसी एक तरफ से तो ये डेफिनेटली छुपा हुआ है। मतलब हो सकता है आपने अपने लोगों को बता दिया है दैट यू आर इन टू दिस रिलेशनशिप विद दिस पर्सन, लेकिन इन्होंने नहीं बताया, या वाइसा वर्सा हो सकता है इन्होंने बता दिया है, आपने नहीं बताया है। हिडन है और हिडन इमोशंस भी इनके अंदर आपको लेकर के हैं। हो सकता है अगर ये गुस्सा कर रहे हैं, आपको बदतमीजी से जवाब दे रहे हैं, आपको हैंग करके रखा हुआ है, आपको नो कांटेक्ट में रखा हुआ है, तो हो सकता है कि वो सिर्फ प्लेटोनिक हो, सरफेस पर हो, पर वो एक्चुअली मन से ऐसा नहीं चाहते हो। हो सकता है प्यार बहुत कर रहे हैं, लेकिन अपनी इनर फीलिंग्स वो आपके साथ जाहिर नहीं करते, आपको बताते नहीं हैं, जताते नहीं हैं कि उन्हें कितना प्यार है आपसे। ये एनर्जी बहुत स्ट्रांग है और इमोशनल लेवल पे जब ये आपके साथ होते हैं तो बहुत काम, बहुत स्टैग्नेंट इन अ गुड सेंस, मतलब बहुत ठहराव इनको फील होता है आपके साथ। लेकिन बहुत कुछ ऐसा है व्यूअर्स जो आप तैयार रहिए, आपके सामने आने वाला है।
आपके सामने आने वाला है, या तो इन्हीं की तरफ से या तो आपके पर्सन आपके पास आएंगे बिकॉज ऑफ गिल्ट ऑफ नॉट टेलिंग दिस टू यू अर्लियर। हो सकता है ये सॉरी अपॉलॉजी करें, ये आकर के आपसे अपने मन की बात करें, दिल खोल करके सब चीज़ें आपको बता दें। और ये हो सकता है कि 2 वीक से 2 महीने के अंदर अंदर ये ऐसा कुछ करेंगे। ऐसी मुझे एनर्जी बहुत सिवियरली फील हो रही है इनके लिए। काफ़ी कुछ इन्होंने छुपा के अपने मन में रखा है और शायद उसका बोझ भी इन्हें कहीं ना कहीं दबा रहा है। दूसरी एनर्जी जो आपके पार्टनर की आपके लिए आई है वो है चैरियट। अब चैरियट की एनर्जी में आप देख सकते हो यहाँ पे 2 स्फिंक्स हैं, एक काला है एक गोरा है। तो ये बैलेंस करने में लगे हुए हैं। यहाँ पे भी 2 की ऊर्जा है, यहाँ पे भी 2, ये स्फिंक्स बहुत ज़्यादा आपको प्रोमिनेंट है। तो हो सकता है कि ये लंबा रिश्ता चला है। आपके जो पार्टनर है वो एज में आपसे बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। इनके लिए 7 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। कैप्रिकॉर्न की ऊर्जा है, लिब्रा की ऊर्जा है, एक्वेरियस की ऊर्जा बहुत अच्छे से आई है। हो सकता है आपके जो पार्टनर्स हैं वो कैप्रिकॉर्न राशि के हैं, मकर राशि के, और 7 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है इनके लिए। इनकी बर्थ डेट में आ सकता है, या इनका जो बोलते हैं ना कुल मिला के जो नंबर आता है, जो टोटल नंबर आता है वो भी इनका 7 हो सकता है। मूलांक इनका 7 हो सकता है, भाग्यांक इनका 7 हो सकता है। नाउ ये क्या कर रहे हैं, ये जानते हैं कि ये इस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को हमेशा से चाहते थे करना। ये रैंडम नहीं था। हो सकता है कि ये सोशल मीडिया पे आपको कहीं मिले हों और किसी वो जिन मैच मेकिंग साइट्स होती हैं, डेटिंग साइट्स होती हैं, कुछ ऐसा मुझे लग रहा है वहाँ पे आप दोनों मिले हैं। इन्हें बहुत अच्छे से पता है कि ये क्या कर रहे हैं। शायद ये बहुत सेफ प्ले कर रहे हैं इस वक्त। आपको बस झटपट बात करके फ़ोन रख देना कि भाई कहीं आप मुसीबत में ना आ जाएं अगर आपके हस्बैंड वाइफ हैं तो, या ये कहीं किसी मुसीबत में ना आ जाए इनके अगर हस्बैंड एंड वाइफ हैं तो ये बैलेंस करते हैं आपको अपने स्पाउस के साथ। और आपको ये रखना चाहते हैं क्योंकि ये मेजर अरकाना का कार्ड है। ये आपको सारी जिंदगी अपने पास चाहते ज़रूर हैं, लेकिन उस एनर्जी में जहाँ पे शायद ये शादी ना कर पाए, कमिटमेंट ना दे पाए, एक एडवेंचर वाली जो फीलिंग होती है ना कि आप लोग ट्रिप्स पे साथ जा रहे हो, अच्छा टाइम साथ बिता रहे हो, कुछ वैसे। लेकिन शायद ये बहुत ओपनली एक्सेप्ट नहीं करेंगे लोगों के सामने इस रिश्ते को। तो आप मेंटली प्रिपेयर्ड रहिएगा। आई एम श्योर मेरे व्यूअर्स, अगर आप इनके साथ इस रिलेशनशिप में आए हैं तो आपको इनकी सच्चाई तो पता ही होगी। पर बहुत कुछ केसेस में, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि सबके साथ है, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ केसेस में कुछ व्यूअर्स के साथ ऐसा भी हो रहा है कि ये मैरिड हैं और ये चीज़ आपको पता नहीं थी, या आपने अगर पूछा था पहले तो इन्होंने साफ मना कर दिया था कि नहीं मेरी शादी नहीं हुई है, झूठ बोल दिया था इन्होंने। और ये आपके सरफेस पर या तो आ चुका है या आने वाला है। तो मेंटली प्रिपेयर रहिएगा, क्योंकि ये एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकता है। तो हो सकता है कि वो सब कुछ सच नहीं बता रहे हैं आपको खुद से रिलेटेड। तीसरा कार्ड जो निकला है वो है 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। मुझे लग रहा है कि इन्होंने बहुत ऑन एंड ऑफ किया आपके साथ में, बहुत हद तक ये नो कांटेक्ट की सिचुएशन में आपको डाल देते थे। आपको इन्होंने ब्लॉक भी किया है कई बार, हर तरीके के टैंट्रम्स इन्होंने आपके साथ में किए हैं। तो मुझे वैसा लग रहा है कि जो आपके पार्टनर आपके बारे में सोच रहे हैं वो ये है कि इन्हें डाउट होने लगा है कि इनके इस बर्ताव की वजह से, इनके इस सिली एटीट्यूड की वजह से कहीं आप इन्हें छोड़ के आगे तो नहीं बढ़ रहे हैं, कहीं आप मूव ऑन तो नहीं कर गए। वो डर है इन्हें कि आप इनके इस रवैये को ज्यादा सहन नहीं कर सकते हैं। अब बहुत झेल लिया आपने, बहुत सहन कर लिया, अब आपका टू मच हो गया है और अब आप जो है मूव ऑन कर गए हैं। इन्हें ऐसे लग रहा है आपको ये रिश्ता नहीं चाहिए। आपने शायद बोला ना हो, लेकिन अब अगर ये कॉल नहीं करते, ये अपनी तरफ से कोल्ड शोल्डर दिखाते हैं, तो आप भी वही दिखा रहे हो। और आप अगर इनसे बात नहीं कर रहे हो, आप अगर शांत हो, तो इन्हें ये चीज़ खल रही है, अंदर ही अंदर इन्हें दुख पहुंचा रही है, अंदर ही अंदर इन्हें तोड़ रही है कि यार मेरा इतना अच्छा पार्टनर है और ये कहीं मूव ऑन तो नहीं कर रहा, कहीं इसकी ज़िंदगी में कोई और तो नहीं आ गया, कहीं ये मुझे छोड़ के तो नहीं जा रहा। वो घबराहट इन्हें पक्का रहती है। आपके पार्टनर से रिलेटेड हम ज़रा ओरेकल कार्ड्स देखते हैं कि ब्लेसिंग्स क्या हैं और वार्निंग्स क्या हैं इनके लिए। 2 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, 7 नंबर मैं बता चुकी हूँ, 6 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, 8 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है,
ब्लू कलर इनको बहुत अच्छा लग सकता है या आपको बहुत अच्छा लग सकता है, लाइट ब्लू, पेस्टल कलर्स। नहीं लगता है तो आपको पहनना चाहिए लाइट ब्लू, ग्रे। आपके जो पार्टनर्स हैं उनके लिए पहली ब्लेसिंग है ये, What has your inner voice been asking of you? Listen and act. देखिए, ब्लेसिंग आई है या वार्निंग समझ लीजिए। जो यूनिवर्स कम्युनिकेट कर रहे हैं आपके पार्टनर से, वो ये बोल रहे हैं कि आपके पार्टनर जो है वो खुद ही अपने ही अंदर शायद इनग्रॉस्ड है, बहुत सेल्फ कॉन्शियस है। अंदर ये अपने आप को इग्नोर कर रहे हो सकते हैं। हो सकता है इनकी इनर वॉइस इनसे कुछ कह रही है लेकिन ये सुन नहीं रहे हैं। हो सकता है इन्हें एक ब्रेक लेना है, वो ये नहीं ले रहे हैं। हो सकता है कि इन्हें आपको कॉल करना है पर कर नहीं रहे हैं। तो इनसे बोला जा रहा है कि अपनी इनर वॉइस को समझो और अकॉर्डिंगली एक्ट करो। हमेशा अपनी अकड़ में बैठे रहना, वही कॉल कर लेगी या कर लेगा, मैं क्यों करूं, मेरी भी तो फैमिली है। तो भैया जब आप रिलेशनशिप में आए थे तो आप 2 जन साथ ही आए थे, ठीक है। तो इनसे यही बोल रहा है यूनिवर्स कि आपको सुनना पड़ेगा अपनी इनर वॉइस को और कुछ करना पड़ेगा। एक और ब्लेसिंग कार्ड हम आपके पार्टनर के लिए ले लेते हैं। ब्लेसिंग कार्ड आया है, गिव योर इनर क्रिटिक अ वेकेशन डे, बी काइंड टू योर सेल्फ। इन्हें बोला जा रहा है कि भैया तुम अपने इनर सेल्फ को छुट्टी पे भेजो। बहुत ओवर थिंकिंग कर चुके हो, बहुत ज़्यादा घबरा रहे हो, बहुत ज़्यादा डर चुके हो, बहुत ज़्यादा बैलेंस कर चुके हो चीज़ों में। अब तुमसे ना हो पाएगा। अब तुम ज़रा जाओ और अपने आप के लिए थोड़ा काइंड एटीट्यूड शो करो। किसी वेकेशन पे अकेले चले जाओ, अगर पार्टनर नहीं आ रहा है किसी स्पिरिचुअल प्लेस पे जाओ, अपने अपने दिल की आवाज़ सुनो। दोनों ही कार्ड्स लगभग सेम हैं। देखिए व्यूअर्स, अगर आप सुन रहे हैं इन रीडिंग्स को तो प्लीज़ अपने पार्टनर्स को थोड़ा मोटिवेट कीजिए कि वो अगर, क्योंकि हो सकता है कि आपके पार्टनर्स ना सुन रहे हो मुझे, राइट। तो आप उन्हें बता सकते हो कि ये ऐसा ऐसा कुछ है, रीडिंग्स आई हैं और अच्छा होगा कि अगर आप कहीं पे इस तरीके से चेंज के लिए जाएं। ये तो बात की हमने आपके पार्टनर्स की एनर्जीज आपके लिए। अब आपकी क्या एनर्जीज हैं आपके पार्टनर को लेकर के, आप क्या सोचते हैं उनके बारे में। पहला कार्ड है द हाई प्रीस्टेस। यहाँ पे भी ब्लैक एंड व्हाइट है, वहां पे भी चैरियट के कार्ड में ब्लैक एंड व्हाइट था। ओ माय गॉड। द स्टार, किंग ऑफ कप्स। अब मैं आपको क्या बोलूं, जो आपके पार्टनर के कार्ड्स आए थे उसके अंदर सिर्फ एक कार्ड को छोड़ के 3 में से 2 कार्ड्स मेजर अरकाना से, यानी कि लाइफ की एनर्जी सी। और यहाँ तो तीनों ही कार्ड्स मेजर अरकानास हैं। आप भैया यू आर मैडली इन लव विद दिस पर्सन, ठीक है। आप इनसे बे इंतहा प्यार करते हैं, चाहे ये एक एक्स्ट्रा मैरिटल ही क्यों ना है। आप हेड्स ओवर हील्स हैं अपने इस पर्सन को लेकर के। आप बिल्कुल, आप, मुझे लग रहा है कि आप बहुत अबंडेंट हैं अपने आप में, आप बहुत प्रॉस्परस हैं, पैसे की आपको कोई कमी नहीं है। आप बहुत सुंदर दिखने में हो सकते हैं मेरे व्यूअर्स, आप बहुत ब्यूटीफुल या हैंडसम हो सकते हैं। आपकी वोकेशनल बोल रही हूँ, वर्बल स्किल्स, स्पोकन स्किल्स बहुत अच्छी हो सकती हैं। आप का ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा हो सकता है जो आपके पार्टनर को आपकी तरफ अट्रैक्ट करता है। आप अपने पार्टनर को लेकर के क्या सोचते हैं, आपको लगता है कि बिल्कुल वो बैलेंस करते हैं आपको जितना कर पाते हैं, और आप भी वही कर रहे हैं, ठीक है। आप भी बैलेंस करते हैं। हो सकता है आप भी शादीशुदा हैं किसी और पर्सन से। इनके साथ जब आपको मौका मिलता है किस तरीके से वीसी करनी है, कब कब बात करनी है, कैसे मिलने जाना है, कैसे फ्यूचर के प्लान्स आपको बनाने हैं, कितना इजीली आप लोग मिल पाएंगे, वो सब चीज़ें आपके दिमाग में चलती रहती हैं। आपके दिमाग में 24 घंटे बैलेंसिंग एंड रीयूनियन, रिकनेक्शन, फिजिकल लेवल पे टच, ये आपके दिमाग में भी बहुत चलता है व्यूअर्स अपने पार्टनर को लेकर के। आप उन्हें स्टार की ऊर्जा में दिखते हैं हमेशा। आपको लगता है कि, मैंने जैसे पहले उनके कार्ड्स में बताए थे, उनकी एज आपसे डेफिनेटली ज़्यादा है, आप उनसे छोटे हैं, और आप, इसमें भी बैलेंस का ही कार्ड है, ये भी बैलेंस है, ये भी बैलेंस है। तो आपसे बार बार यही बोला जा रहा है कि आप बहुत अच्छे तरीके से बैलेंस कर रहे हो, बहुत ठहरी हुई एनर्जी आपकी। आप अपने पार्टनर को बिल्कुल स्टार के जैसे देखते हो, शायद इसलिए ज़्यादा अट्रैक्ट होते हो क्योंकि वो आपको जेन्युइनली प्यार दिखाते हैं।
आप जानते हो कि वो मैरिड हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी जिस तरीके से वो आपसे बात करते हैं, शायद रात को जब वो सोने जाते होंगे तो वो वक्त निकालते हैं, वीडियो कॉल्स होती हैं, आप उन्हें देख पाते होगे, आप उनसे बात कर पाते हो, और ये चीज़ आपको बस घायल कर देती है आपके पार्टनर के लिए। आप उनसे दूर नहीं रह सकते और वो आपसे दूर नहीं रह सकते। किंग ऑफ कप्स की ऊर्जा आई है। हो सकता है कि कई बार आप बहुत ही ओवर इमोशनल फील करते हो अपने पार्टनर को लेकर के, फ़ोन क्यों नहीं आया, मैसेज क्यों नहीं आया, मैं तो इतना करती हूँ उसके लिए या करता हूँ उसके लिए, उसका रेसिप्रोकेशन क्यों नहीं आया। ऐसी एनर्जी सोचते सोचते आप उन्हें मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं। मैनिफेस्ट करते टाइम आप सिर्फ उन्हीं को मांग रहे हैं, यूनिवर्स से भी उन्हीं को मांग रहे हैं, शायद खाटू श्याम बाबा जी से भी आप मांग रहे होंगे या महादेव से मांग रहे हैं। आप एक काम कर सकते हैं व्यूअर्स, आप मन्नत ले सकते हैं। जैसे खाटू श्याम बाबा जी अगर जाने की आपकी बहुत इच्छा हो रही है, जो राजस्थान में मंदिर है, तो आप अर्जी लगा सकते हैं। अगर आप विदेश में बैठे हैं या अगर आप किसी और स्टेट में हैं, अभी आप राजस्थान नहीं जा सकते, तो एक नारियल ले लीजिए, 11 रुपये उसके अंदर रखिए, एक छोटी सी इत्र की बोतल या परफ्यूम की बोतल रखिएगा, और उसके अंदर एक लाल मौली ले लीजिए और उसे पीले कपड़े से या लाल कपड़े से उस नारियल को बांध के मौली से अपने ही घर के मंदिर में रख दीजिए और खाटू श्याम बाबा जी का नाम लीजिए और बोले कि बाबा मैं ये अर्जी लगा रही हूँ, ये अर्जी लगा रहा हूँ, मुझे मेरे इस पार्टनर का साथ जिंदगी भर प्यार भरा साथ दे दीजिए बाबा, और कुछ नहीं चाहिए। और वो अर्जी आपकी एक्सेप्ट होती है, और जब सही वक्त आएगा तो बाबा खुद आपको अपने दरबार में बुलाएंगे। ऐसा ही आप उज्जैन और महाकाल जाने के लिए भी अपनी अर्जी लगा सकते हैं और वो पूरा होगा। ईगो को छोड़ दीजिए, ईगो किसी को कहीं नहीं लेके जाता, सिर्फ डुबाता ही है। आप लोगों के लिए व्यूअर्स जो सबसे इंपॉर्टेंट नंबर्स हैं वो है नंबर 2, लिब्रा की एनर्जी है। 17 नंबर, 17 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, 8 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। इसमें कैप्रिकॉर्न की एनर्जी मुझे बहुत लग रही है, जेमिनी मुझे बहुत लग रहा है, काफ़ी अच्छी एनर्जी आई है। लिब्रा की एनर्जी मैं आपको बता चुकी हूँ बहुत अच्छी आई है क्योंकि बैलेंस है। तो ये कुछ एनर्जीज हैं। इसके अंदर आपके लिए भी व्यूअर्स लाइट ब्लू कलर के कपड़े पहनना, लाइट पिंक कपड़े पहनना, ऑफ वाइट या क्रीम कलर के कपड़े पहनना आपके लिए बहुत बहुत बेनिफिशियल हो सकता है। आप ईगो को जिस दिन छोड़ देंगे उस दिन आप इमोशनली भी थोड़ा बैलेंस्ड हो जाएंगे। चलिए ओरेकल कार्ड से मैं आपके लिए ब्लेसिंग्स के 2 कार्ड्स निकालूंगी मेरे व्यूअर्स कि यूनिवर्स और महादेव आपको क्या ब्लेस करना चाहते हैं। पहला कार्ड है ये, बी ऑथेंटिक, एनीथिंग एल्स इज जस्ट एग्जॉस्टिंग। बैलेंस करते करते आप थक गए हैं। अगर ऐसा फील होता है कि यार बस अब बहुत हो गया, अब इससे ज़्यादा मैं इंतज़ार नहीं कर सकती, इंतज़ार नहीं कर सकता, मैं बहुत दुखी हो गया हूँ, कोई कॉल नहीं आता, कोई मैसेज नहीं आता, सो बी ऑथेंटिक, एनीथिंग एल्स इज जस्ट एग्जॉस्टिंग। अगर यही सोचते रहोगे, ओवर थिंकिंग करते रहोगे, ईगो में बैठे रहोगे, तो अपनी सेहत खराब करोगे, अपना मेंटल पीस खराब करोगे। बेस्ट है मेडिटेशन करो, नाम जप करो, अच्छा म्यूजिक सुनो, पानी खूब पियो, बस मजे करो, ठीक है। और जो आप काम पे जाते हो उस काम को डिलीजेंटली करते रहो। एक कार्ड और देख लेते हैं। महादेव यूनिवर्स प्लीज एक कार्ड, ब्लेसिंग कार्ड मेरे व्यूअर्स के लिए। यू आर टू अमेजिंग टू फॉलो एवरीवन एल्स, फॉर्ज योर ओन पाथ। ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल ब्लेसिंग है। आप अपने आप में भरपूर हैं। यू आर good enough in yourself. You don't have to act like somebody else. You don't have to be rash. You don't have to be aggressive, frustrated, irritated. नहीं, ये चीज़ें आपको आपके पार्टनर से दूर लेके जाएंगी। अगर आपको इस रिश्ते को फलीभूत करना है, रियलिटी में साथ रहना है, रियूनियन चाहते हो, तो इस चीज़ पे विश्वास करो कि आप अपने आप में सक्षम हैं, आपके पास पैसा है, आप उनके साथ रियूनियन कर सकते हैं। आपने कुछ हिडन नहीं रखा है, आपके लोगों को कुछ हिडन एनर्जी नहीं है, सबको सब कुछ पता है। ये बहुत प्यारा एक कनेक्शन है आप दोनों का। इसे ज़्यादा टेंशन में डाल करके, ज़्यादा स्ट्रीनियस बना करके इसको आप खराब ही करोगे। सो आई वुड रादर से
ब्लेसिंग्स को सुनना शुरू कीजिए एंड स्टार्ट एक्टिंग अकॉर्डिंगली। आज की रीडिंग हम इतनी ही रखने वाले हैं। आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि बेल आइकॉन को दबा के रखिए, पर्सनलाइज्ड और हाइप भी कीजिए, इससे मुझे बहुत बूस्ट मिलता है। सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक ज़रूर किया कीजिए। व्यूअरशिप चाहिए मुझे और एनर्जीज मुझे आपकी अच्छी लगती है, और आपकी अगर आपको मेरी एनर्जी से थोड़ा सा राहत मिलती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन दबा के रखिएगा। मुझे सब्सक्राइबरशिप भी चाहिए। इंस्टाग्राम पे रेड हार्ट्स दीजिए, मुझे रेड हार्ट्स बहुत पसंद हैं। और फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर मेरे 2 मेजर रीडिंग्स आती हैं हर दिन। मैं कोशिश करती हूँ अपनी एनर्जीज को आपके साथ चैनलाइज करने की, और शॉर्ट्स और रील्स तो मैं कई डालती रहती हूँ, बीच बीच में आती ही रहती हैं। कोई नया टॉपिक है जो आप समझना चाहते हैं, जिसके ऊपर बात करना चाहते हैं, तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं। हर रीडिंग के बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मैं अपना मोबाइल नंबर डालती हूँ। प्लीज़ कॉल मत कीजिएगा, इस नंबर पे मैसेज कर दीजिएगा। मेरे पास कोई टीम नहीं है, कोई और लोग नहीं है जो मेरे लिए काम कर रहे हैं। मैं सिर्फ सिंगल हैंडेडली अपना चैनल ऑपरेट कर रही हूँ। तो आप मुझे मैसेज कीजिए, मैं रिवर्ट बैक करूँगी। और पर्सनलाइज रीडिंग्स चार्जेबल होती हैं। मिनिमम बेसिक चार्जेस मैं लेती हूँ। ओवरसीज़ के प्राइसेस अलग हैं और इंडिया के प्राइसेस बिल्कुल डिफरेंट हैं। तो आप मुझे कांटेक्ट कीजिए और क्लैरिटी लीजिए। थैंक यू सो मच एंड हर हर महादेव।